क्या फायदा, और आंख भरकर भी नजरें न पावन हुई तो ऐसे आंखों के पानी से क्या फायदा। ये धो करके शमशानों पर चलते थे मिथिला के प्राणी, और युग बदलेगा किंतु न होगी वो महाकाल की कथा पुरानी। यहाँ बैठे प्रजा, यहाँ बैठे तेरे नेपाल ही नहीं, तेरी प्रजा ही नहीं, हम तो कहते हैं वे भूमंडल होता नतमस्तक, क्योंकि तुम महायोग के पंडित ज्ञानी और पूर्ण प्रतिष्ठा ले बैठे हो। ओ जनक तुम्हारी अमर कहानी प्रण बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने सुना है बेटी का पानी ग्रहण संस्कार कर रहे हो। हाँ, माध्यम पढ़ ही है। अवस्था कितनी है? 6 वर्ष। धर्मात्मा नेपाल, सभ्यता पे विचार करने वाले नेपाल हो। तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या पूजनीय मानी जाती है। 1 वर्ष की कन्या पूजा के योग्य नहीं मानी जाती देवी भागवत के अनुसार, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या भोग गंध इत्यादि से वंचित रहती है। राजन, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है, 8 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है, 9 वर्ष की कन्या को गौरी कहा जाता है, और 10 वर्ष की कन्या को माता सुभद्रा माना गया है। तो कहने का अधिकार ये है, कहने का आश्रय यह है कि जहां 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या पूजनीय मानी जाती है, वहां 6 वर्ष की कन्या का पानी ग्रहण संस्कार क्यों? यम सेवा सब कुछ कहना चाहता है। यम सेवा समुपास्ते, सैव वही है जो शिव उपासक हो, और शिव उपासक वही है जो कि शैव धर्म द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे। बेटी का विवाह करना इस शैव धर्म के नियम के अंतर्गत आता है। अब तो आज आपको इस नियम का पालन करते हुए देख इस शैव धर्म के प्रतिष्ठा बालक रावण के हृदय में अत्यंत शांति प्रदान हुई है। अब तो जाएं, आप अन्य कार्य देखाएं, हम अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे। क्या जो दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चले वो रावण ना, जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करे। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र, इसी धनुष के लिए प्रतिज्ञा की गई। अब हम विचार ये करते हैं कि प्रतियोगिता तो रची गई, परंतु यहाँ पुरस्कार को नहीं बैठाया गया। हमारा आदेश है, हमारा निर्देश है कि प्रतियोगिता के समक्ष पुरस्कार को बैठाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अवलोकन के बिना कोई प्रत्यंचा यहाँ चढ़ा देगा और फिर योग्य हुआ ना पुत्री की, तब सीता के जीवन का क्या होगा? आए कोई यहाँ का व्यवस्थापक जो हमारे सुन रहे हैं आप लोग, श्री रावण जी को, रावण जी की सशक्त श्री पवन त्रिवेदी जी रावण जी की भूमिका में है। इनके सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर के श्री कामतगिरी रामलीला समिति बर्रा साउथ गुंजर विहार के कोषाध्यक्ष महोदय श्री चंद्रभाल पांडे जी की ओर से 21 मुद्राएं रावण जी के लिए भेंट की गई हैं। रामलीला समिति की ओर से श्री चंद्रभाल पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। है कोई व्यवस्थापक जो कि हमारे आदेश का पालन करे, हमारे निर्देश का पालन करे। कुछ नहीं, वही बोलेंगे। साथियों, विशेष रूप से अपने समिति के लोगों को बताना चाहेंगे, इस समय देख रहे हैं रावण और बाणासुर जी को। श्री बाणासुर जी की भूमिका में उत्तर भारत के वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता श्री निशिकांत जी दीक्षित कानपुर, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत
आपने कानपुर का नाम रोशन किया है। सौभाग्य से हमारे वो गुरुजी भी हैं, इन्हीं से हमने भी बाणासुर का अभिनय सीखा है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारी समिति का सौभाग्य है कि उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता मंच पर है। इधर रावण जी की भूमिका में प्रांतीय स्तर के रावण अभिनेता श्री पवन जी त्रिवेदी हैं। समिति के लोग इन लोगों का सम्मान का विशेष ध्यान रखें, ये हमारा सभी लोगों से अनुरोध है। विश्व के वैभवशाली सम्राट दैत्य वंश के प्रिय ही नहीं अपितु बाण के हृदय से प्रिय वैश्रवेण राक्षसेन रक्षाधिपत रावण जी जयशंकर। अहो बलितने बलिष्मण महाकाल बाण, जय बाबा विश्वनाथ की जयशंकर। रावण जी परीक्षा में पुरस्कार समक्ष होना चाहिए। ये हमारी घोषणा है, ये हमारा आदेश है, ये हमारा निर्देश है। हाँ? तुम्हारी घोषणा है और राजा जनक की प्रतिज्ञा है। बड़ा क्रोध है। रावण ज्येष्ठ है, रावण वरिष्ठ है। घोषणा बड़ी है कि प्रतिज्ञा? शब्द अच्छा, चलो घोषणा शब्द और प्रतिज्ञा शब्द, इसमें महत्वपूर्ण या बलशाली शब्द कौन है? प्रतिज्ञा बड़ी है कि घोषणा? युवराज बाण, जनक की है प्रतिज्ञा, रावण का है आदेश। क्या जनक ने प्रतिज्ञा की, इसमें किसी से विचार किया? और जब बिना विचारे जनक ने प्रतिज्ञा की, जनक ने बिना विचारे निर्णय लिया, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। रावण जी आप साथियों, बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। श्री बाणासुर जी के रूप में श्री निशिकांत जी दीक्षित और श्री रावण जी के रूप में श्री पवन जी त्रिवेदी, इन दोनों लोगों के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के श्री कामतगिरी रामलीला समिति भर्रा साउथ गुर्जर विहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी शुक्ल, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए भेंट है और 50 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए भेंट है। समिति की ओर से श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रावण जी आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने ज्ञान अर्जित किया है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु एक बात ये तो स्पष्ट है कि राजा जनक पूर्व में प्रतिज्ञा कर चुके हैं और वर्तमान में आपके द्वारा घोषणा की गई है। घोषणा की गई है, उधर प्रतिज्ञा की गई है। अब इन दो चीजों में, दो बातों में, घोषणा और प्रतिज्ञा में अस्तित्व तो एक ही का रहेगा, या तो घोषणा जीतेगी या प्रतिज्ञा। और रावण जी आपने जो घोषणा की है, आपने भी बिना विचार के घोषणा की है, विचार नहीं किया। अरे रावण जी, एक राजा की समाज में जाकर एक राजा के द्वारा रचित किसी मांगलिक कार्य में बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी परामर्श के अनाधिकार चेष्टा करना, अनाधिकार घोषणा करना, ये नैतिकता के विपरीत है। रावण जी सभ्यता के विपरीत है। श्री बाणासुर जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर के श्री आदर्श पांडे एवं सचिन पांडे दोनों भाइयों की ओर से 100 मुद्राएं यानी कि 50 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए और 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए भेंट है। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप राजा जनक के प्रण से सहमत नहीं थे
अगर आपको राजा जनक का प्रण अच्छा नहीं लगा था तो राजा जनक को आप अपना सत परामर्श देते, उन्हें मार्गदर्शन कराते। यदि वे आपके परामर्श को न स्वीकार करते तत्पश्चात आपको घोषणा करने का अधिकार था रावण जी, किंतु आपने बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी परामर्श के अनाधिकार चेष्टा की है, अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो निवेदन है आपसे कि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। अरे रावण जी, तुम मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक गुरु भाई हैं, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर सीता कुंवारी, रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, सीता को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा। सीता को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। तो सीता के संचित अरमानों की तुम मत बनो गाज। ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। हमारा तो हृदय संतुलित है युवराजवान, परंतु तुम्हारी बुद्धि संतुलित नहीं है। मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। कहते हो तुमने विचार के नहीं कहा, विचार करते। जब पूछा गया सीता क्या है तो कहा जाओ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजो मंदर सिंगारो रे मथई पान पंकज निज मारू। ये भी उपजय लक्ष्य। जब पूछा गया सीता क्या है तो कहा गिरा मुखुर्दन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, और विषवारुणी बंधु प्रिय जे हित कही रमा सम की वैदेही। जब पूछा गया सीता क्या है तो कहा आदि शक्ति जह जग उपजाया, सौतरी मोरिया माया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीता है अलौकिक कन्या। अप्रण है नेपालों के लिए, नेपाल है लौकिक। क्या अलौकिक के साथ लौकिक का संबंध स्थापित हो सकता है? देखो, सीता है माया। अब ये ना कहना कि सीता कैसी माया, क्योंकि देही कर भेद सुनाऊं अब सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावत जीव पड़ा भव रूपा, और एक रचई जग गुण गण जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं जबलता के वो सीता। देखो, जीव माया से परे तो हो सकता है, सूक्ष्म आता है। जीव माया से परे तो हो सकता है, लेकिन माया का पति नहीं हो सकता। इसलिए हमने तो कहा था विचार के, परंतु तुम्हारी बुद्धि संतुलित नहीं है तो तुम बुद्धि संतुलित करो। आज देखो इधर बनी समस्या, यदि सीता पढ़ने तो बलि सुतम हुआ यहाँ, तो धिक्कार शैव कहलाने पर बाण मिटा दो ये शैव चिन्ह, शिव का द्रोही बन जाने पर, शिव का द्रोही बन जाने पे क्या तुम्हें आ रही नहीं लाज? मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। संतुलित नहीं तुम्हारा, मेरी तो बुद्धि संतुलित है पर हृदय ऊपर झुकता पाया। पंच तत्व से बने जीव सब तत्व रहित हो जाते और बड़े बड़े प्रतिभाशाली इस मिट्टी में मिल जाते। ये अजगो भी ऐसा ही है, इस पर रोना व्यर्थ तुम्हारा। मेरी तो बुद्धि संतुलित है पर हृदय संतुलित नहीं तुम्हारा। युवराजवाण कहते हो हमारा हृदय संतुलित नहीं है, अजगो खंडन नहीं होगा, अजगो का खंडन होगा। यदि अजगो का खंडन होगा तो अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, होगा शंकर का रौत रोप, रणचंडी का नर्तन होगा। अरे पारा से लौला निकलेगी, अंगारों का फंसन होगा। विध्वंस करूंगा या धनुष यज्ञ, अंबर में आग लगा दूंगा मैं। आज
एक अहंकार है, सबसे किसान भला दूंगा। ये अजगौ खाती नहीं किसी की, अजगौ विश्वभूति है। जिसने असुरों का दमन किया उसकी ऐसी ठकुरौती है। तो कहाँ छुपाओ नरना है, जिससे कर से कर्षण होगा, अन्यथा बदलो विधान, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। होगा विदेह का पर पूरा सीता पर आज होगा। उस शक्तिमान और शक्ति का एकीकरण आज होगा। लंकेश तुम्हारी मुक्ति का ये उठता प्रथम चरण होगा, और अंतिम चरण उठेगा जब तो निश्चय ही प्राण हरण होगा। पर आज जानकी के द्वारा, पर आज जानकी के द्वारा केवल मन भर मालार्पण होगा। आज धनुष कर्तन होगा, आज धनुष कर्तन होगा, आज धनुष कर्तन होगा। सावधान वाले पुत्रमान, हमको चुनौती है, और शंकर की अब देखा किसकी ठकुरौती है। तुम बाण प्रथम कर लो प्रहार, वरना रह जाए सौगात। चंद्रहास तो बेटा छोड़ भगाओगे ताज। गुरु भ्राता होने के नाते समझाता हूँ मैं शैल ही, से मुझसे टकराना खेल नहीं। धन खंडन होगा नहीं आज, पाते है। और सावधान बलिपुत्रवान, हमको चुनौती है। हाँ साथियों, श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी का सुंदर संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हैं श्री मोहित डेकोरेटर, आपकी ओर से 50 मुद्राएं रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए भेंट की गई है। और साथ में ही हमारे रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुनील वर्मा, आकाश ज्वेलर्स की ओर से 20 मुद्राएं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोदंड भेदिका पर शोभित कैसे कहते हो ठुकरौती है। अजगौ संपदा विश्व की है, शिव भक्तों की नहीं बपौती है। अजगौ दर्शन की भीषणता से रवि को मार बदलना होगा। सुरमुनि किन्नर गंधर्वों को वेदो चावल करना होगा। आज धनुष कर्तन होगा, आज धनुष कर्तन होगा, आज धनुष कर्तन होगा। हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो एक विधा में और जानते देखो, तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं भरा प्याला पीऊंगा भक्त बनकर मैं। दसों दिस कांप उठेंगे, फणिधर शीश कांपेंगे, हिमालय हो धराशाही करूं जब युद्ध डट कर मैं। अरे ये चरमराए उठेंगे कच्छा पाराज, जब ही रहे तो पैर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह कठिने दसबंदों की माला बनाकर आज, माला बनाकर आज शिव को पहनाऊंगा। कोपई की चंडी रोटी के राजे सोते मसानों के प्रेम छाप जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के काल लंकान ही, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। सुंदरियां भय खाते हैं, सुन करके मेरा अट्टहास। अरे भूखे पैरों की मिटे भोग, चंडी की बुझ जाए प्यास। दिग्विजय बताता लिए हुए मैं चला प्रभंजन के समान, चल पड़ी चंद्रहास और कई खरा लोहान। मैं चला मेदनी मर्दी, मैंने भीषण संग्राम किए और गए छत्रपति बलाब होता, सबने साष्टांग प्रणाम किए। अरे भाभी तेरे तन का मैं बदलूंगा भोगलाज, मधुसेन बदवाले बाणासुर, तो व्यर्थ बात मत बोल आज, तो व्यर्थ बात मत बोल आज। ये क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज, क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज। सुबटों के सोनित से सरित मैं बहाऊंगा, काउट कपाट ठाट आज ही बनाऊं मैं। रुंडों के ढेर आज लगा कर दिखाऊंगा। बाण की कलाओं को प्रकट काज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त मैं बनाऊंगा। ऐसा ना
शंकर की दूर को दिशारी बाण नाई मैं कहूँ। हाँ साथियों, सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री वाणासुर जी को। रावण जी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं श्री पवन त्रिवेदी, ग्रामीण अंचल लोधर नानकारी कानपुर महानगर से है, और श्री वाणासुर जी के रूप में श्रीमान निशिकांत जी दीक्षित कानपुर महानगर से है। इन दोनों लोगों के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के श्री कामतगिरी रामलीला समिति वर्रा साउथ गुंजन विहार की महिला संयोजक बहन मीरा दुबे कृष्ण प्रिया आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी और श्री वाणासुर जी के लिए भेंट की जा रही है। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चमकती जब मेरी अचलासी संहास, भारी भूकंप आता है, भीषण विनाश विश्व में महोदय पर्वत है तो मेघ समोच्च क्षिति मंडल में छाता है। गर्जना को मेरी सन त्याग देता मार्ग सुर, चंद्रमा भी मेरी चकमक से चकमकाता है। भागते दिशा में दिग्गज दिग्पाल सभी धरनी पर, ज्ञानी क्षीरवासी दौड़ करके आता है। घरन घरन गहरात खन आकाश पाताल एक ही में लड़ जाता है। फरन फरन फसकर दयाल संपूर्ण सत्य मध्य हाहाकार पड़ जाता है। तनन तनन तनकार मार गिरते सितारे सब धरण धस जाती, शेष लग जाता है। कला रत्न शत्रु को शरण न मिल पाती त्रैलोक में, जब बलवंदन का मस्तिष्क फिर जाता है। जितना पुष्पों की माला बना के इंद्र पुष्पों पर तुम मुझको पिन्हाता है। प्रभाकर हाय पहरा देता, प्रभाकर यहाँ चंद्र हाय कर प्रहरी कह बुलाता हो। नित ही जमीन नगर देता वो हरी स्वच्छ निर्मल घरे ले जल्ला वरुण नहलाता है। अरे चंद्र जब बैठता हो पुष्पक पर, तो रूप देख ज्ञानी विश्व थर थर थर्राता है। जिघरत कोल कच्छ मच्छ शेष फुफकारता, जिघरत कोल कच्छ मच्छ शेष फुफकारता, चलने से चलता ये झमाझम झमनका है। सुतल मध्य जिघरत कोल कच्छ मच्छ शेष फुफकारता, चलने से चलता झमाझम झमनका है। सोनितपुर मध्य स्वच्छ चांदनी बिछाते चंद्रदेव, सदा शीश को झुकाए रहता काल बनता है। विभिन्न बाधिकाओं को सींचते इंद्र वरुण आदि, कला रत्न भारी देत कोटिन मचंका है। दर्द देन आवत नित्य गुरु करुणा ध्वज, सुतल मध्य बज रहा बल्लंदन का डंका है। हाँ साथियों, श्री रावण जी और श्री वाणासुर जी के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के श्री कामतगिरी रामलीला समिति वर्रा साउथ गुंजन विहार, जिसके तत्वाधान में ये आज धनुष यज्ञ का आयोजन चल रहा है। सुंदर रावण और वाणासुर जी का संवाद चल रहा है। वाणासुर जी के रूप में उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ वाणासुर अभिनेता श्रीमान निशिकांत जी दीक्षित और श्री रावण जी के रूप में श्री पवन जी त्रिवेदी आपकी ओर से समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी की ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 50 मुद्राएं श्री वाणासुर जी के लिए भेंट है। साथ में ही 11 मुद्राएं मोहित डेकोरेटर की ओर से भी भेंट है। एवं चंद्रिका मिस्त्री दोनों जने का चंद्रिका मिस्त्री की ओर से 50 मुद्राएं रावण जी और वाणासुर जी के लिए भेंट की गई है। सभी पुरस्कार देने वाले भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। छुड़ाती है छक्के छित पालन के छलमाई, छलदी करिए छाके चैन साई के लालन के, धड़क की धरती धरने पर आया, तड़की रुकी देर महे पालन की, सोने की नदियां बहाए सबनी बल, इतनी तीर धार है मन चल कर वालन की। और मेरी क्या शूरता पाएगा अज्ञान भाई, इतनी तो शूरता है मेरे घर वालन की। अरे शरण शरण सरासन से छूटते ही दिग्गज दिगंत देव दानव दहलाते हैं। चखत हो चपला जब झमझमाती चहु ओर, तो समर मत शत्रुओं के झुंड भय खाते हैं। घोर गर्जना सुन थर थराता है गगन मंडल, गजानन और खड़ानन मार
हाथ गोद छिप जाते हैं। कला रत्न शस्त्र को शरण न मिल पाती त्रैलोक में, जात साहब खुद दंडों को हम उठाते हैं। काल बधा आज्ञा बंधन में बहु मृत्यु कर रही करुणा कंदन, ए चरण चूमती विजय निरंतर, दिग्वत में करती नर्तन। मेरी वीर भुजाएं जिस दम लेती हैं अंगड़ाई, तो शस्त्रों की बौछारों से प्रलय काल देता दिखाई। हरियों के धैर्य धलक जाते वो बाणों की लक्कर बौछारें, और सोनित में करती और चपलासी चमकाए तलवारें। ये शस्त्र नारियां रिपलासों पर करती है दिन रात उदन, भाई बढ़ा क्या वंदन है वो मृत्यु कर रही करुणा कंदन। रावण जी, आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। क्यों? क्योंकि सारांश तो आप पूर्व में ही बता चुके कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोरी यह माया। यहां तक तो आपकी पहुंच है, तभी हमें लगा कि आपने प्रतिज्ञा नहीं की, घोषणा की है। संशय हमें यही हो गया था कि रावण ने घोषणा कर दी है, प्रतिज्ञा नहीं ली। क्यों? रावण ये जानते थे कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोरी यह माया। इसलिए कहना पड़ेगा कि आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा, जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त, जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त, वो ही धनु का कर्षक होगा। हार जीत क्या चीज, हार जीत क्या चीज? रावण जी, वीरता की पहचान समर है, और सच्चाई पर भी हार कर कभी नहारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद, हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मेरे गुरु को धनुषिए, सीता से मां का नाता है, जनक सभा के सभासदों अब क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। राम जी जय शंकर की। आया मैं किस लिए, मिल गया विघ्न करने वाला, तो आओ चले उस ओर। अब बैठा जहां करतार है, हम भी तो चल के देख ले कैसा वो हीरा हार है। शक्ति को और संग्राम जो घनघोर करता, और भार